In CAPF interview, those candidates who are appearing in either 21 और 22, तो 21 का तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए एक टर्म जो होता है कोहेरेंस इन योर आंसर्स इज गेम चेंजर। मेनी टाइम मेनी कैंडिडेट सेड कि सर आई रिप्लाइड एवरी क्वेश्चन और एक्सेप्ट वन और टू क्वेश्चंस आई रिप्लाइड ऑल क्वेश्चंस, but mere replying questions is not important. There should be logical order. For example, I ask कि what lessons you learned from this incident or this event. तो आपका एक लॉजिकल क्रोनोलॉजी, वो जो है ना कि बोलते हैं ना कि क्रोनोलॉजी को समझिए। तो जो आपको लॉजिकल क्रोनोलॉजी जो है वो उसको आपको समझना होगा, उस ऑर्डर को आपको समझना होता है। या फिर फॉर एग्जांपल आपका सपोज करो 30 मिनट्स के लिए आपका इंटरव्यू चलता है। उस 30 मिनट्स में मान के चलो कि इनिशियल 5 मिनट्स में सपोज कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मे बी दैट क्वेश्चन इज इन डिफरेंट फॉर्म इज आस्क्ड इन लेटर पार्ट। फॉर एग्जांपल सम अदर मेंबर उसी टॉपिक को उस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में करके पूछते हैं या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इनिशियल 5 मिनट्स में जो आपने रिप्लाई उसका दिया था, वो क्वेश्चन जो है उसका सेम पैटर्न जो आपका होना चाहिए लेटर पार्ट में करते हो, यानी कि वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए और वो आपका जो स्टैंड है वो सेम स्टैंड होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग सम इश्यूज और कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट इशू, तो वो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल, ओके, सो ये आपको देखना है कि कोहेरेंस क्या है। तो ये मैंने जो लिटरेरी डिवाइसेस डॉट नेट इससे लिया है, ऑब्वियसली नेट से, कि कोहेरेंस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू स्टिक टुगेदर। वो टू स्टिक टुगेदर डिफरेंट जो आइडियाज हैं उनको एक तरह से वो ऑर्डर में रखना। In a composition, coherence is a literary technique that refers to logical connections which listeners or readers perceive in an oral or written text. तो ये जो आपका कनेक्शन होना चाहिए डिफरेंट आंसर्स का, वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ रिटन और अ स्पोकन पीस that is not only consistent and logical but also unified and meaningful. तो ये इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज को जब बोलते हो तो उसका मीनिंगफुल फुल होना चाहिए, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप इनफैक्ट ये चीज सिर्फ इसमें नहीं, ये आपके एसे में भी आता है, रिपोर्ट में भी आता है, आर्गुमेंट में भी आता है। लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमने दिया, उस क्वेश्चन का जो कुछ कैंडिडेट होते हैं कि वो जो रिप्लाई करते हैं वो रिप्लाई उनका सही होता है, इन द सेंस कि वो जो आंसर राइटिंग होता है वो सही होता है, लेकिन वो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता है। सम टाइम क्या है कि मे बी लॉजिकल ऑर्डर में है लेकिन प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये सारे चीज को ध्यान रखना है। कहीं भी सब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो इंटरव्यू बोर्ड में क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या फर्दर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोर क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ओके, कि सप्लीमेंट्री वन क्वेश्चन, based on that your reply, your attempt, next further question is asked. Many time even if you are not replying, for example one question is asked and you are not replying that, then also subsequent question is asked not on a higher note but related to that topic itself. Yes, if you are not telling this then tell that. तो ये ध्यान रखना है कि लॉजिकल आपका ऑर्डर में होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप किसी चीज को किसी स्टैंड को ले रहे हो तो उस पर आपको स्टिक रहना है। ये बहुत बार गेम चेंजर होता है कि इवन इफ यू आर करेक्टली रिप्लाइंग, इनफैक्ट आप यदि ऐसे का ही देखोगे तो ऐसे का कंपोनेंट में क्या होता है कि मेयर आइडिया और फैक्ट्स एंड फिगर्स विल नॉट फेच यू मार्क्स, दैट शुड बी इन प्रॉपर लॉजिकल कोहेरेंस ऑर्डर। तो आपका कोहेरेंस में होना चाहिए आंसर भी। और ये क्या है, जस्ट 30 मिनट्स में ही आप फॉर एग्जाम्पल दिस देर आर पीपल who will say na ki I'm changing my idea in 60 time in 60 minutes, in 1 hour 60 time I may change idea, but they are philosophers. They have proven facts, track record. For example, take Rajneesh Mohanchandra Jain, means Acharya Osho या आचार्य रजनीश ओशो, whatsoever you can say. तो उनके बहुत सारे स्पीच को पढ़ोगे तो वो लगेगा कि खुद को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि देखो यदि मैं बुद्ध पे बोल रहा हूं तो मैं बुद्ध की प्रशंसा करूंगा, मैं बुद्ध हो जाता हूं।
यदि मैं महावीर पे बोलता हूँ मैं तो महावीर हो जाता हूँ। यदि मैं मूसा पे बोलता हूँ तो मैं मूसा हो जाता हूँ। मंसूर बिन हलाज पे बोलता हूँ तो मैं मंसूर हो जाता हूँ। यदि मैं प्लेटो को बोलता हूँ तो प्लेटो हो जाता हूँ। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा कि सेम पर्सन है, ये कुछ बोल रहा है, यही पर्सन इतने नॉलेजेबल है, लेकिन उनका जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट से मतलब नहीं है। वो पर्सन है कि अपने को लाइफ में प्रूव कर चुके हैं, और यू आर हैविंग फ्रीडम कि आप उनको लिसन सुनो या ना सुनो, ये आपकी है। लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड को तो नहीं कर सकते हो ना कि सर देखिए मैं तो यही बोलूंगा, आपकी जो मर्जी है। तो फिर बोलेंगे ठीक है डियर, मेरी भी जो मर्जी है वो मार्क्स हम देंगे। तो यहाँ आप उस ढंग से नहीं कर सकते हो। यहाँ आप एक पर्सन जो हो वो किसी आइडिया पे स्टिक रहते हो या नहीं। और ये तब होता है जब आपके पास नॉलेज बैकअप होता है। नॉलेज बैकअप के बाद आप जब प्रैक्टिस करते हो, अलॉट ऑफ टाइम जो होता है ना कि हम ये चीज का हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर चुके हैं। तो ये आपका दूर होता है जब आप मॉक अटेंड करते हो, जब मॉक इंटरव्यू में आप अपियर होते हो, जब आप उसको देते हो। तो कोई भी एक पर्सन है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिनका भी मॉक कंडक्ट करता हूँ तो उनका रिकॉर्डिंग ये होता है, फिर मैं उसको ऑब्वियसली है जिस समय मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें में भी मैं उस समय, ऐसा नहीं है कि मैं उस समय नोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन आपसे पूछने लगता हूँ तो फुल कंसंट्रेशन मैं उस पर रखता हूँ कि यस ठीक है, इसकी एनालिसिस जो है। देखो कुछ जगह जब आप मॉक अटेंड करते हो तो वहाँ जो टीचर होते हैं वो आपको सपोज उसी समय आपको या तो इन कंटिन्यूटी में भी कि यस नाउ योर मॉक फिनिशेस, अब नाउ जो है वो आपको फीडबैक दे देते हैं उसी टाइम। कुछ हैं कि 5 मिनट्स बाद आपको बुलाते हैं, आपस में सपोज डिस्कशन किए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं है सारी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, इस वजह से आफ्टर सम टाइम ये होता है कि टुडे इफ यू हैव अटेंडेड देन टुमारो आई एम प्रोवाइडिंग यू फीडबैक। सो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है डिफरेंट डायमेंशंस को, डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। उसके बाद मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करता हूँ उस रिलेटेड कैंडिडेट के बारे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये चीजें को आपको मिस्टेक। तो आप लॉजिकल कोहेरेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इन चीजों को ऑर्डर में रखना, ये हफाजत मैनर में नहीं है कि अभी कुछ भी हमने कर दिया। जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है क्या लॉजिकल ऑर्डर, लेकिन जब पेपर 2 सोल्व करते हो तो लॉजिकल ऑर्डर। पर्सनालिटी टेस्ट में सेम कोहेरेंस होना जरूरी है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें इधर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।